अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है, जेड स्कीम भी कहा जाता है। तो पहले हम काज ऑफ नेम को लेते हैं कि इसको इतने नाम क्यों दिए हैं। लाइट रिएक्शन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट नेसेसरी होती है। ये सनलाइट की हर मौजूदगी में नहीं हो सकता। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का नाम इसलिए दिया है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट नेसेसरी होती है, यानी ये सनलाइट पर डिपेंडेंट होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम इसलिए दिया है, याद रखे हर वो केमिकल रिएक्शन जिसके लिए लाइट नेसेसरी होती है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए भी डायरेक्ट सनलाइट नेसेसरी होती है, इसलिए इसको भी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। हिल्स रिएक्शन का नाम इसलिए दिया है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबिन हिल। उसने इस रिएक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, इसलिए इस रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। जेड स्कीम का नाम इसलिए दिया है, याद रखिए यहां पर जेड का मतलब है जिगजैग। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो जिगजैग पथवे को फॉलो करती है, तो इसलिए इसको जेड स्कीम का नाम भी दिया है, या आप लोग इसको जिगजैग रिएक्शन भी कह सकते हैं। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो टू पाथवेज को फॉलो करती हैं। एक को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और दूसरे को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है ये मुश्तमिल होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। प्लास्टोक्विनोन ये क्विनोन मॉलिक्यूल है। साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ जो है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। प्लास्टोसाइनिन कपर कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरोडक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। यहां पर ये भी नोट कर लें, लाइट रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, वो रिड्यूस हो जाता है। और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी लाइट रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अल्टरनेटिवली रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होते हैं। हर मॉलिक्यूल पहले रिड्यूस हो जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ये स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से। जब फोटो सिस्टम 2 लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। स्पेशली इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं पीईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। फोटो सिस्टम 2 में 2 इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो एट द सेम टाइम थाइलाकाइड लूमेन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है इनटू 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन एटम, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये एक और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है, O2 बना लेता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये फिर रिलीज हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट टू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं फोटो सिस्टम 2 में, यानी फोटो सिस्टम 2 में जो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। पीईए से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से चले जाते हैं साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से चले जाते हैं साइटोक्रोम एफ में, साइटोक्रोम एफ से चले जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में। अब यहां पर ये नोट कर ले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो रिलीज हुए हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो ये रिलीज हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस सीरीज से गुजरते हैं, इस चेन से गुजरते हैं, तो एनर्जी को लॉस करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं।
तो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के दरमियान जो एनर्जी रिलीज कर लेते हैं वो एटीपी फॉर्मेशन में यूज हो जाती है। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एटीपी जो है ये बन जाती हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। लाइट रिएक्शन में एटीपी जो है वो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के दरमियान बन जाती हैं। फोटोसिस्टम 1 तब तक प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते जब तक फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते। तो जब फोटोसिस्टम 1 लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। स्पेशली इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो चले जाते हैं पीईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। फोटोसिस्टम 1 में 2 इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है। फोटोसिस्टम 1 प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो फोटोसिस्टम 2 वाले इलेक्ट्रॉन। यानी फोटोसिस्टम 1 में जो 2 इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है। पीईए से इलेक्ट्रॉन चले जाते फेराडक्सीन में। अब यहां पर ये नोट कर ले एनएडीपी और हाइड्रोजन आयन जो है ये ऑलरेडी स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं। तो एनएडीपी और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, NADPH2 जो है ये बन जाता है। तो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एटीपी है, NADPH2 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है टू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। एटीपी और NADPH2 जो है ये चले जाते हैं केल्विन साइकिल में, ये जिसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो साइक्लिक पथवे को फॉलो नहीं करती, साइक्लिक पथवे को फॉलो नहीं करती। यानी फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते PS1 में, PS1 से जो रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते NADPH2 में, और वाटर से जो रिलीज हो जाते हैं वो चले जाते हैं फोटोसिस्टम 2 में। तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।